नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। राष्ट्र रक्षा का दृढ़ संकल्प लिए भारत की सेनाएं किसी भी दुश्मन से लोहा लेने में पूरी तरीके से सक्षम है। और आज हम आपको लिए चल रहे हैं उनके बीच जिन्हें कहा जाता है युद्ध का देवता, जी, गॉड ऑफ वॉर। आज हम पहुंचे हैं रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरीके से भारत के हथियारों ने जवाब दिया था पाकिस्तान को, उन्हें धुआं धुआं कर दिया था। यहां की तस्वीरें देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं हिंदुस्तान की वो ताकत। आंखों से ओझल लेकिन वार में सटीक। जब कहर बरसता है गोलों का, गोले दिखाई नहीं देते हैं कहां से आ रहे हैं, एंड बड़ा डिवास्टेटिंग इफेक्ट होता है जहां पर वो गिरते हैं, बड़ी तबाही होती है। टारगेट से मीलों दूर पर निशाना अचूक। इस प्रकार से हमारी आर्टिलरी की तजवीज़ जो है वो दुश्मन को पूरी तरह से बर्बाद करती है। ये भारतीय सेना का वो अंग है जो तय करता है दुश्मन के ऊपर हमारा दबदबा। रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। आर्टिलरी की भूमिका अपने फायर पावर से दुश्मन के सामरिक क्षमता को इस हद तक छीन करना है कि उसकी युद्ध की इच्छा शक्ति ही टूट जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात स्पष्ट रही कि युद्ध में ताकतवर रहने के लिए हमें समय और तकनीक के साथ कदम ताल करना होगा। और यही देखने समझने के लिए हम पहुंचे देवलाली स्थित स्कूल ऑफ आर्टिलरी। आरटी का इतिहास बहुत ग्लोरियस है। हमारे पास हाईएस्ट विक्टोरिया क्रॉस भी हमने इज्जत के साथ कमाया। तकरीबन 26 बैटल ऑनर्स को हमने अभी तक हासिल किया है। यहाँ इतिहास से लेकर वर्तमान तक का सफर दर्ज है। यहाँ भारतीय सेना के अफसरों और जवानों को बहुत ही साइंटिफिक ट्रेनिंग दी जाती है और यही भविष्य के युद्ध की तैयारी भी की जाती है। ये हिंदुस्तान के शूरवीरों का रुद्रनाद है, वो गर्जना जिसे सुनकर दुश्मन का कलेजा कांप जाता है। भारतीय तोपखानों की जो शक्ति है, उनकी जो ताकत है, वो दुश्मन के इलाके से उठते हुए धुएं से भी पता चलता है और हमारे जवानों के सीनों में जलती आग से भी पता चलता है। सेना की ताकत सैनिकों के शौर्य से है। सेना की ताकत हथियारों उपकरणों से है। सेना की ताकत उन्नत तकनीक से है। भारतीय आर्टिलरी विस्तृत उपकरणों का इस्तेमाल करती है। इनमें हावित्सर से लेकर रॉकेट सिस्टम तक है। प्रमुख तौर पर धनुष, जो कि एक 155 मिलीमीटर टोड हावित्जर है। M777, जो एक हल्का 155 मिलीमीटर हावित्जर है और पहाड़ी इलाकों में कारगर है। एटैग्स यानी एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, जिसे डीआरडीओ, टाटा एडवांस सिस्टम और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम ने मिलकर विकसित किया है। कुतर 155 mm होता है, तो ऑब्वियसली उसका शेल का साइज भी बड़ा होता है एंड उसका कुतर भी बड़ा होता है। तो टारगेट एंड पे यानी कि दुश्मन के ऊपर उसका कहर जो होता है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होता है। जहां तक रॉकेट प्रणालियों का सवाल है,
भारतीय आर्टिलरी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका और स्मर्च का इस्तेमाल करती है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों ने इन्हीं उपकरणों और बेशुमार काबिलियत के साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। सर्विलेंस मिशन के तहत अभी हमारा अनमैन्ड एरियल व्हीकल टारगेट इंडियन आर्टिलरी अलग अलग तरह के सर्वेलांस डिवाइस, मोर्टार और मिसाइलों से लैस है। भारतीय सेना लगातार अपनी आर्टिलरी का आधुनिकीकरण कर रही है ताकि पुरानी प्रणालियों को नए बेहतर सिस्टम से रिप्लेस किया जा सके। जो सबसे अहम बात हमें नजर आई वो ये कि उपकरणों के लिहाज से हम तेजी से मेड इन इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है भारत में विकसित पहला 155 मिलीमीटर 45 कैलिबर धनुष गन। बर्स्ट फायर करे तो 3 राउंड 30 सेकंड में, इंटेंस फायर तो 12 राउंड 3 मिनट में और सस्टेन्ड फायर 42 राउंड 1 घंटे में ये कर सकता है। बोफोर्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के आधार पर इसका विकास किया गया था हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में और अब 85% तक ये स्वदेशी है। धनुष गन जो है अगर युद्ध भूमि में इसकी तैनाती हो तो बेहद घातक साबित हो सकता है। ये सिर्फ एक तोप नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। धनुष 155 mm की तोप है जिसे वाहन के साथ टो किया जा सकता है यानी खींचा जा सकता है, जिसका फायदा इसकी तैनाती में होता है। धनुष को जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। 2019 में इसे सेना में शामिल किया गया। असल में ये बोफोर्स तोप की तकनीक पर ही बनी है, लेकिन इसमें आज के जमाने की जंग के हिसाब से कई नए और जबरदस्त सुधार किए गए हैं। भारतीय सेना में 155 मिलीमीटर बोफोर्स का इस्तेमाल होता रहा। करगिल के युद्ध में किस तरीके से उसने पूरी बाजी को पलट दिया वो सबने देखा, लेकिन अब है 155 mm धनुष और ये स्वदेशी है। इसकी खासियत क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरी तरह इंडिया में विकसित फर्स्ट 155 mm 45 कैलिबर का धनुष गन है जो कि जीसीएफ गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाया गया है। ये बोफोर्स के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित है। निर्माण के दौरान इस गन में काफ़ी अधिक इंप्रूवमेंट्स किया गया है और इसमें अतिरिक्त फीचर्स भी दिया गया है। जैसे इस गन का बैरल का कैलिबर 39 से बढ़ाकर 45 किया गया है, जिसके कारण इसका रेंज काफ़ी 30 किलोमीटर से बढ़कर 36 किलोमीटर हो गया है। और इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी दिया गया है, जिसके कारण ये स्वचालित लेइंग भी किया जा सकता है इस गन से। इस गन में मसल वेलोसिटी रडार और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी दिया गया है, जिसके कारण फायरिंग के दौरान इस गन का कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर हुआ है। ये इंडियन आर्मी के सभी प्रकार के एम्यूनिशन 155 एम्यूनिशन इस गन से फायर किया जा सकता है और परीक्षण के दौरान ये विविध टेरेन, माउंटेन, हाई एल्टीट्यूड और डेजर्ट टेरेन में भी काफ़ी राउंड्स फायर कर चुका है सफलतापूर्वक। अच्छा, तो जो इसकी जो मूव करने की क्षमता होती है, जो जल्दी डिप्लॉयमेंट के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए पूरी तरीके से सूटेबल? यस, ये सारी चीज़ के लिए सूटेबल है। धनुष रेंज, फायरिंग स्पीड और सटीकता तीनों में बोफोर्स से बेहतर साबित हुई है। चाहे सियाचिन की बर्फीली चोटियां हो या राजस्थान की तपती रेत, हर जगह इसने अपना दम दिखाया है। धनुष तोप में 45 कैलिबर की लंबी बैरल, एडवांस नेविगेशन, ऑटो लाइन और दिन रात में फायर करने की क्षमता है, जिससे इसका निशाना अचूक है। आईआईटी मद्रास और कानपुर इसके लिए स्मार्ट गोला बारूद बना रहे हैं, जिसमें 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाला रामजेट शेल और सटीकता वाला स्मार्ट शेल शामिल होगा, जो जल्द ही सेना को मिलेगा। यानी दुश्मन चाहे कितनी भी दूर छिपा हो, धनुष से निकला गोला अपना रास्ता खुद तय करेगा। धनुष हावित्ज़र के 2 और संस्करण हैं, एक 42 किलोमीटर रेंज वाला 52 कैलिबर वर्जन और दूसरा मुश्किल रास्तों के लिए टेट्रा ट्रक पर लगा हुआ माउंटेड गन सिस्टम। ये गन सिस्टम अब भारतीय सेना की लद्दाख और अरुणाचल जैसी संवेदनशील सीमाओं पर तैनात हो रही है।
इसका सबसे बड़ा फायदा सेना को ये होगा कि जहां जरूरत पड़े वहीं से वार कर सकती है, बिना समय गंवाए। धनुष केवल एक तोप नहीं है, ये भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक प्रतिभा और सैन्य संकल्प का प्रतीक है। जब दुश्मन आगे बढ़ेगा तो जवाब धनुष की गर्जना में होगा। ये है K9 वज्र। जैसा कि इसका नाम है, ये वज्रपात ही करता है अपने दुश्मनों पे। तोपखाने का एक ऐसा औजार आप समझ लीजिए जो कि रेगिस्तानी इलाकों में एक बहुत बड़ी बढ़त देता है हमारी सेना को। आपने देखा कि किस तरीके से इसमें जो इसका जो पूरा क्रू है वो इसमें सवार हुआ है 5 की संख्या में, चाहे ड्राइवर हो, चाहे जो कमांडर हो। इसके देखने में एक टैंक जैसा आपको लगता है और उसी से आप इसकी खासियत को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये अगर ट्रैक्स पर है तो ये सीधे तौर पर इसे अगर युद्ध भूमि में डिप्लॉय होना है तो इसे किसी तरह की और सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, किसी और गाड़ी से इसे ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ये खुद ब खुद इन ट्रैक्स के जरिए जा सकता है। इसकी मोबिलिटी इसकी बहुत बड़ी ताकत है। और टैंकों पर इसका एज क्या होता है कि इसका जो गन है ये 40 किलोमीटर दूरी के निशाने पर भी टारगेट लगा सकता है। भारत में इसका निर्माण अब हो रहा है। 2018 में यह भारतीय सेना में आ चुका है, यानी कि आत्मनिर्भर भारत की सेना की ओर एक बड़ा कदम। पहले ऐसी आधुनिक तोपें हमें दूसरे देशों से खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब भारत खुद इन्हें बना रहा है। ये दिखाता है कि हम रक्षा के क्षेत्र में कितने आत्मनिर्भर हो रहे हैं। K9 वज्र को मेक इन इंडिया पहल के तहत लार्सन एंड टूब्रो ने बनाया। इसकी खासियतें देखेंगे तो आप इसकी ताकत को और बेहतर समझ पाएंगे। K9 वज्र एक शक्तिशाली 155 mm 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड हाउवित्जर प्रणाली है। ये लंबी दूरी तक सटीक तरीके से फायर कर सकती है और तेज गति से गोले दाग सकती है। इसकी फायर रेट 6 राउंड प्रति मिनट है। इसकी मल्टी राउंड सिमुलेशन इंपैक्ट क्षमता से कई गोले एक साथ लक्ष्य पर गिरते हैं। इसमें उन्नत फायर कंट्रोल और नाइट विजन भी है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बेहद आसान है, खासकर रेगिस्तानी या मुश्किल इलाकों में। इसमें जवानों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। ये दुश्मन के हमलों को झेलने में भी सक्षम है। K9 वज्र भारत के लिए गेम चेंजर है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी तेज चाल और घातक मारक क्षमता। ये तेजी से दुश्मन पर हमला कर सकती है और जल्दी से अपनी जगह बदल सकती है, जिससे दुश्मन को इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। ये बात युद्ध के मैदान में बड़ी बढ़त देती है। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की जो बीएमपी है या आर्मर्ड रेजिमेंट के जो टैंक्स हैं, उनकी गन की रेंज और इस गन की रेंज में बहुत फर्क है। ये गन 40 किलोमीटर तक फायर करती है और वो सिर्फ डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए होती है। इसमें ट्रूप्स के बैठने की पॉसिबिलिटी? यस ऑफ कोर्स, हाँ। ड्राइवर और क्रू केबिन सब कुछ अंदर है, बाकी चीजें सब उसी तरीके से हैं। K9 वज्र भारत के बढ़ते रक्षा उत्पादन और हमारे इंजीनियर्स की काबिलियत का प्रतीक है। ये तोप हमारी सीमाओं की सुरक्षा में एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। ये प्रिंसिपली डेजर्ट्स में एम्प्लॉय होगी, प्रिंसिपली मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस के साथ। और ये अल्ट्रालाइट हाउवित्जर है, ये प्रिंसिपली माउंटेन्स के लिए है। ये अल्ट्रालाइट हाउवित्जर्स हैं जिनकी फायरिंग आप इस समय देख रहे हैं। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर इन बंदूकों को, इन तोपों को ले जाया जाता है और वहां से दुश्मन के इलाके पर वार करने के लिए ये बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि इनका वजन अल्ट्रा लाइट होता है और इनकी जो शक्ति होती है, इनका निशाना होता है, वो अचूक होता है। इसीलिए किसी भी युद्ध में ये गेम चेंजर साबित होते हैं। M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर 155 mm की 39 कैलिबर गन है। इसका वजन है 4 टन।
इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट करके पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जा सकता है। भारत के सरहदी इलाकों में हजारों फीट की ऊंचाई पर ये हमारी सैन्य क्षमता को बढ़ाते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चोटियां 20,000 फीट से अधिक भी हैं और इस क्षेत्र में इस आर्टिलरी गन की मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कई तरह के एम्यूनिशन को फायर किया जा सकता है। अलग अलग राउंड के इस्तेमाल के साथ इसकी फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर तक हो सकती है। भारत अलग अलग तरह के गन्स का प्रयोग करता है। स्कूल ऑफ आर्टिलरी में हमने बारीकी से इस पर सैनिकों की ट्रेनिंग भी देखी। इंडियन आर्टी की बेसिक गन है इंडियन फील्ड गन, उसके ऊपर इनकी गंडल की प्रिपरेशन की जा रही है। इसमें एक डिटैचमेंट होती है जिसमें 7 मेंबर होते हैं और हर मेंबर की एक ड्यूटी होती है। तो इसमें हर मेंबर की ड्यूटी इनको इससे वाकफियत की जाती है। जैसे इसमें बोलते हैं नंबर 1 से लेके नंबर 7 तक। तो नंबर 1 जो होता है वो डिटैचमेंट कमांडर होता है। तो डिटैचमेंट कमांडर की जिम्मेदारी है कि गन के ऊपर जो भी एक्शन किए जा रहे हैं वो सेफ्टी उसमें ध्यान रखा जाए और जो भी आदेश उसको गन पोजीशन ऑफिसर से मिल रहे हैं उस आदेश को पालन कराए। इस गन को डिप्लॉय करने के लिए 3 मिनट लगते हैं। 3 मिनट के अंदर ये गन एक्शन में आ जाती है। कुल मिलाकर भारतीय सैनिकों को उपकरणों की पूरी जानकारी के साथ साथ युद्ध भूमि की परिस्थितियों में इनके इस्तेमाल और तेजी से डिप्लॉयमेंट पर फोकस रहता है।